सम्मेद से करके यात्रा करने के बाद में जब मैं फिर से मुनि महाराज बन करके इलाहाबाद की तरफ आया था, तो इलाहाबाद की बात बता रहा हूं आपको। छत पर ऊपर बैठा था, शाम की सामायिक का समय हो रहा था, और छत पर जहां मैं सामायिक करने के लिए अपनी चारों ओर की दिशाओं की दिग्बंधना कर रहा था, तो वहीं पर एकदम से मैंने देखा कि सामने टंकी पर बंदर बैठे हैं, है ना। सामने टंकी थी ऊपर ही, और नीचे वाली छत पर जो है मैं खड़ा था। और जैसे ही मैंने पिछी ऐसे करी, अपनी वंदना करी, तो वो मेरे पे देखने लगा। मैंने भी थोड़ा सा देखा तो खुखियाने लगा। तो मुझे याद आया कि ये पहले भी मेरे को काट चुका है, हो सकता है अभी फिर तैयारी कर रहा हो, कोई बात नहीं। तो उसने खुखियाना प्रारंभ किया, लेकिन मैंने अपना कायोत्सर किया, चारों दिशाओं में कायोत्सर करके मैं शांति से बैठ गया। और जब उसने खुखियाना शुरू किया, तब तक 2-4 और आ गए उसके संगी साथी। अब वो जब खुखियाने लगा तो मुझे कोई बात नहीं, मुझे तो सामायिक वहां करनी थी, मैं वहां आराम से बैठ गया। और मैंने देखा कि मैं सामायिक करने के लिए बैठ गया हूं, मैंने नासा दृष्टि कर ली, क्योंकि मुझे पता है जानवरों की ओर, बंदरों की ओर, कुत्तों की ओर अगर कभी आप ज्यादा देखोगे उनकी आंख में आंख मिला करके, तो वो आपके ऊपर आक्रमण ज्यादा करेंगे। हम वहां पर बैठ गए, लेकिन फिर भी उन बंदरों को ऐसा लगा कि ये मेरे लिए कुछ कर रहा होगा, तभी उन्होंने खुखियाना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने पिच्छी देखी। पिच्छी हर किसी को देखने को नहीं मिलती है, और कई बार जानवर पिच्छी को देख करके ही थोड़े से बिगड़ से जाते हैं। तो वह जब उसने देख लिया कि ये महाराज शांत बैठ गए, लेकिन फिर भी उसका खुखियाना बंद नहीं हुआ, और जहां हम पाटे पर जहां बैठे थे, वो बिल्कुल पाटे के पास आकर के बैठ गया। मैं शांति से बैठा हूं, और वो पाटे के नीचे बैठा, पाटे के पास नीचे बैठा हुआ अभी भी खुखिया रहा, खो 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 खो। वो ये देख रहा है कि ये भी थोड़ा सा देखे तो मैं इसके ऊपर चढ़ बैठूं। समझ आ रहा है? जब मुझे लगा कि ये मेरी नासा दृष्टि से भी दिखाई दे रहा है, तो फिर मैंने आंखें और बंद कर ली। अब होगा जो देखा जाएगा। समझ आ रहा है? और फिर जब मैंने पूरी आंखें बंद कर ली, जब मैं शांति से बैठा रहा, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने जब आंखें खोली, तो देखा कि माहौल शांत था, वहां पर कोई बंदर नहीं था, सब अपने आप चले गए। इसी को छोटी छोटी घटनाओं से, कोई भी आपदा आती है, आपत्ति आती है, किसी भी तरीके की घटना घटती है, आप उस समय पर अपने आप में आ जाओ, अपने आप में रह जाओ, शांत हो जाओ, प्रतिकार मत करो। दुख को जीतने का एक तरीका होता है। आप अगर किसी भी चीज पर बार बार रिएक्ट करोगे, बार बार उस चीज को फेस करने के लिए उसी से लड़ोगे, झगड़ोगे, उसी पे अपनी एनर्जी लगाओगे, तो आप परेशान हो जाओगे।